Good morning, everyone. A very good morning to all of you. I hope you all are doing great, and I welcome to all of you on my YouTube channel, which is English with Gauri Ma'am. तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के स्पोकन में क्या है। आई नो आप लोग बहुत परेशान हैं कि भाई मैम इतने टाइम से क्लास क्यों नहीं आई। 2-3 दिन हो गया ना क्लास नहीं आई आप लोगों की। आई कैन अंडरस्टैंड गाइज। एक्चुअली देयर सम टेक्निकल ग्लिचेस और थोड़ी सी हमारी तबीयत भी जो है ना वो काफ़ी नासार थी। एकदम बढ़िया फील नहीं हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा हमें फीवर था और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी चल रहे थे जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई। बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्लासेस में गैप आप आगे ना हो। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फटाफट से आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ लाइक और शेयर द सेशन। गाइज आप लोग क्लासेस की पीडीएफ पर के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। आज का जो स्पोकन इंग्लिश का क्लास है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो आप आज के सेशन। क्योंकि देखो ये अगर आपने बेस सीख लिया ना तो इंग्लिश आप मुझे लगता है 70% बोलना सीख जाएंगे अगर आज आपने ये सीख लिया तो। क्योंकि हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आई के साथ हमें क्या लगाना चाहिए। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो आई के साथ क्या जाएगा। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आई के साथ क्या जाएगा। आई के साथ एम ही क्यों लगता है और कुछ क्यों नहीं लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये आज का जो सेशन है ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग सेशन को पूरा वॉच करिएगा और सीखिएगा इंग्लिश को किस तरह से हम सीख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैंने एक चार्ट शो किया हुआ है, एज इन आपको दिख रहा होगा वो चार्ट। पूरी तरीके से वो चार्ट आपको होपफुली दिख रहा होगा। तो आइए ज़रा इस चार्ट को डिस्कस करते हैं और जानते हैं क्या है। चार्ट को डिस्कस करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें समझाना चाहूंगी। आप लोगों को मैंने इसे पहले भी बताया है कि देर आर 3 केसेस। पहला होता है सब्जेक्टिव केसेस, है ना। देर आर 3 केसेस, 3 केसेस होते हैं। अब वो 3 केसेस कौन से होते हैं आइए जानते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केसेस जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में आपका क्या क्या आता है। नॉमिनेटिव केस में आपका आता है आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। These are your nominative cases और you can say these are your subjective cases। ये आपके subjective cases हैं। जब कभी भी आपसे बोला जाएगा कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लिखिए तो आप इन्हीं से ही इंट्रोड्यूस करेंगे। यही प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस कहे जाते हैं। अब इनका ऑब्जेक्ट भी तो बनता होगा क्योंकि हर सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आता है तो उसका ऑब्जेक्ट भी होता ही होता है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है और दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है देम। इसके साथ ही साथ इनके पॉजेसिव केस भी बनते हैं। अब पॉजेसिव में भी ध्यान रखिएगा, 2 तरीके के पॉजेसिव होते हैं। एक होता है पॉजेसिव एग्जेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। मी का पॉजेसिव एग्जेक्टिव बनता है माय और प्रोनाउन बनता है माइन। अस का बनता है आवर और आवर्स। यू का बनता है योर और योर्स। हिम का बनता है हिज। इसका प्रोनाउन नहीं बनता, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। हर का होता है हर और हर्स। इट का होता है इट्स। देम का होता है देयर और देयर्स। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए।
ये आपको अगर इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश सीखनी है और ज़रा सा भी चाहते हो कि हाँ समाज में, सोसाइटी में आप इंग्लिश बोलने लायक या सुनने लायक या समझने लायक हो, तो आपको ये केसेस रटे होने चाहिए। मैं आपसे अगर पूछूं कि आई का पॉजेसिव एग्जेक्टिव क्या होता है, तो आपका मेरे से पूछने से पहले आंसर होना चाहिए मैम माई होता है। ठीक है, ये चीज रट लेना। आगे देखिए, अब आपका एग्जामिनर क्या कहता है, आइए जरा जानते हैं। ठीक है, देखो आई के साथ अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो आई के साथ हमेशा याद रखिएगा एम आता है। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम आएगा या हैव आएगा, हमेशा याद रखना। आई के साथ आर नहीं आ सकता, आई के साथ इज नहीं आ सकता, आई के साथ हमेशा और हमेशा एम और हैव आता है। आई हैव दिस पेन, ये प्रेजेंट टेंस है। आई एम गौरी भट्ट, ये भी एक प्रेजेंट टेंस है। वी के साथ आर आता है, वी के साथ हैव आता है, यू के साथ आर आता है और यू के साथ हैव आता है। प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूं, ये हमेशा याद रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमेशा याद रखना। आगे देखो, ही के साथ इज आएगा, शी के साथ इज आएगा, इट इज के साथ आएगा, दे के साथ कभी भी इज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दे के साथ इज? पहली बात, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। दे के साथ आपका हमेशा याद रखिएगा प्लूरल सेगमेंट आएगा। आइए जानते हैं कैसे। अगर हम आई को पास्ट में करते हैं तो आई के साथ पास्ट में वॉज और हैड आता है, आई के साथ पास्ट में वॉज और हैड आता है, और वी के साथ वर और हैड आता है, वी और यू के साथ वर और हैड आता है। ठीक है, आप याद रखना वी और यू के साथ पास्ट में कभी भी वॉज और हैड, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, वर ही आएगा, क्योंकि वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। सेम गोज विद ही, शी, इट और दे के साथ पास्ट में हमेशा वॉज और हैड आता है, हमेशा आएगा, इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। आई के साथ फ्यूचर में विल और विल हैव आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वी और यू की तो विल और विल हैव इनके साथ भी आएगा, और विल, इसको पूरे को नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, नोट करिए पूरा। चलिए, क्लियर है ना ये आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन? ये चार्ट नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं इसी चार्ट से रिलेटेड। अब क्वेश्चन ये आता है मैम हम आई विल कहाँ यूज करेंगे, यू विल कहाँ यूज करेंगे, वी विल कहाँ यूज करेंगे, दे विल कहाँ यूज करेंगे? ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सेंटेंस में आऊंगा ऊंगा वर्ड आएगा, जैसे मैंने बोला मैं आऊंगा, मैं आऊंगी, तो आई विल कम, आई विल कम। मैं की बात हो रही है ना तो आई आएगा। मैं के लिए हम हमेशा किसको यूज करते हैं, आई को यूज करते हैं। और जब कभी भी सेंटेंस की हिंदी में ऊंगा वर्ड आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ऊंगा वर्ड आएगा तो हमेशा आई के साथ विल लगेगा। बात क्लियर हुई? क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा, आऊंगा, ऊंगा, करूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, गागी वाला जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर को दिखाने का काम करता है, इसलिए आई के साथ हमेशा विल जाएगा। मैं आऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं रहूंगा, मैं सोऊंगा। समझ में आ गई बात? यू के साथ विल कब लगता है? तुम आओगे, तुम जाओगे, तुम खाओगे, ये वर्ड जब आएगा तब उस कंडीशन पे तुम के लिए तो आपको पता है ना, दिस इज वेरी कॉमन, तुम के लिए हम हमेशा यू यूज करते हैं। विल कब लगेगा? जब आओगे, खाओगे, सोओगे, रहोगे, गे वर्ड, ओगे, ओगे वर्ड आएगा। क्लियर? क्लियर? आगे देखो, वी विल, वी हमेशा हम के लिए यूज होता है। हम आएंगे, येंगे वर्ड, येंगे, हम खाएंगे, हम सोएंगे, हम पिएंगे, हम रोएंगे, येंगे वर्ड जब कभी भी आएगा
और हम अगर उसके साथ आता है तो आप हमेशा और हमेशा वी के साथ विल का यूज करोगे। वी के साथ किसका यूज करोगे? विल का यूज करोगे। दे आपका किसके लिए आता है? वे के लिए आता है ना? दे आपका किसके लिए आता है? वे के लिए आता है। बात क्लियर है? दे, वह आएंगे, वह जाएंगे, वह खाएंगे, वह सोएंगे, एंगे अगर फिर से वही वर्ड है तब आप क्या लगाओगे दे के साथ? विल। इट का मतलब होता है यह, इट का मतलब होता है यह, इट का मतलब होता है ये। इट, ये आएगा, वह जाएगा, इट इट इट, ये पेन है, इस तरीके के वर्ड में इट के साथ विल लगेगा। नेम का मतलब है एनी ऑफ नाउन, कोई भी नाउन आ जाए, क्योंकि आपको पता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हर जब कभी भी नाम की बात होती है तो वहां पर नाउन आता ही आता है। तो कोई भी नाम है, राम खाएगा, राम आएगा, राम जाएगा, श्याम सोएगा, एगा एगा एगा, इस कंडीशन पे आप किसी भी नेम के साथ राम will do this, राम will sleep, इस तरीके से आप लगा सकते हो। और ही की इंग्लिश वह होती है और शी की इंग्लिश भी वह होती है। वह आएगा, वह खाएगा, वह खाएगी, शी खाएगी, ईगी। क्लियर है? चार्ट नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, चार्ट नोट कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा कंफ्यूजन ये होता है कि मैम हम एट के साथ क्या लगाते हैं और टाइम को कब लगाते हैं। टाइम किसके लिए यूज होता है, एट कब कब यूज होता है हमें नहीं मालूम है। एट टाइम के लिए भी यूज होता है और प्लेस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, एट जो है वो टाइम के लिए यूज होता है प्लस प्लेस के लिए भी यूज होता है। आइए जरा देखते हैं। 3 PM, जब कभी भी आप पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तो आप एट को यूज करेंगे। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट भी एक टाइम को दिखाता है। एट नाइट भी आपका टाइम को दिखाता है। एट डिनर भी आपका टाइम को दिखाता है। एट मिड नाइट भी आपका टाइम को दिखाता है। नाइट का मतलब हो गया रात का समय, डिनर का समय मतलब खाने का समय, मिड नाइट मतलब आधी रात्रि का समय, एट द मोमेंट इस समय। ठीक है, समय को दिखाने के लिए जब कभी भी आप यूज करोगे तो आप प्रेपोजिशन, कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करोगे? आप एट प्रेपोजिशन का यूज करोगे टाइम को दिखाने के लिए। एट ब्रेकफास्ट, एट दैट टाइम, एट नून दोपहर के समय, ईस्टर टाइम पर, क्रिसमस पर। आइए जरा जानते हैं। जॉय इज वेटिंग एट होम। जॉय कहाँ पे वेट कर रहा है? वेट कर रहा है घर पर ना, तो घर पर वेट करने के लिए आप एट को यूज करेंगे, क्योंकि एट जो है सेंटेंस में आके प्लेस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जब कभी भी आप प्रेपोजिशन एट का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस में आकर के किसके लिए आएगा? प्लेस को दिखाने के लिए आता है, टाइम को दिखाने के लिए आता है। द अपॉइंटमेंट इज एट 9 PM, फिक्स टाइमिंग के लिए आप किसका यूज करोगे? किस प्रेपोजिशन का? एट का। आई सॉ एट माई टेबल एंड क्राइड, मैंने उसको अपनी टेबल पर देखा। प्लेस हो गया ना, टेबल को प्लेस हो गया। ठीक, लेट्स मीट एट 11:45, 11:45 पर मिलते हैं, पर्टिकुलर टाइम हो गया। द डॉग स्क्रैच्ड एट द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रैच्ड। आगे देखिए, फिर अगेन टाइम और प्लेस को दिखाने के लिए, जैसा एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एट प्रेपोजिशन हमेशा सेंटेंस में आएगी तो वो प्लेस और टाइम को दिखाने का काम करेगी। ठीक है, एट द बस स्टॉप, ये प्लेस हो गया। एट द स्कूल प्लेस हो गया। एट द थिएटर, एट द टेबल, एट द टॉप ऑफ, प्लेस हो गया। एट द डोर, एट द लाइब्रेरी, एट माई हाउस, एट यूनिवर्सिटी, एट द फ्रंट। ये वर्ड्स भी याद कर सकते हो आप, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा कि जब कभी भी प्रेपोजिशन, अगर प्लेस और टाइम से रिलेटेड प्रेपोजिशन को यूज करना होगा तो आप हमेशा एट को यूज करेंगे। Their wedding was at the town hall, उनकी वेडिंग कहाँ पे है? टाउन हॉल पे है, एक पर्टिकुलर प्लेस को दिखा रहा है। There were tens of thousands of people at Joel's latest concert, Joel के लेटेस्ट कॉन्सर्ट पे 10,000 ऑफ लोग वहां पर थे। एट पर्टिकुलर प्लेस की आपने बात करी है ना, तो ये सेशन आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस सेशन को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब कल जब हम लाएंगे तो हम और प्रेपोजिशन से रिलेटेड
वर्ड्स लेकर के आएंगे। साथ ही साथ कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगी सुबह 11 बजे की क्लास में, तो टेलीफोन से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब को मैं पढ़ाऊंगी। किस तरह से हम जब कोई टेलीफोन, आपको याद होगा जितने भी बच्चे जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी को याद होगा कि मैंने टेलीफोन रिलेटेड आपको वर्ड्स बताए थे, आपको वोकैब बताई थी, आपको स्पोकन क्लास बताई थी। पहला सेशन ही मेरा टेलीफोन से रिलेटेड था। तो उसी टेलीफोन कॉल से रिलेटेड हम कल पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब सुबह 11 बजे। ठीक है, आज का सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही साथ आज शाम को 8 बजे, एज यू ऑल नो कि एसबीआई का पेपर 25 फरवरी एंड 4 मार्च को है। तो 25 फरवरी आने में समय तो रह ही नहीं गया, तो रात की 8 बजे की क्लास ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप लोग इंग्लिश विद गौरी मैम को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ठीक है, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।